हाय बच्चों, यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश BT UP 2014 में आया था। और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर करने वाले जो बच्चे हैं उनके सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में जो स्टील ड्राइंग आती है उसमें क्वेश्चन आया था। ये पहले स्टील ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के नाम से आती थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एक बीम का क्वेश्चन लिखा है जो कि सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या लिखा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक RCC बीम के लिए L सेक्शन फैलाव होता है आपका स्पान के मध्य में क्रॉस सेक्शन तथा अवलंब यानी कि सपोर्ट के निकट क्रॉस सेक्शन का चित्र बनाइए। कुछ डिटेल उन्होंने दी हुई है पहले से ही। उन्होंने क्या डिटेल दी है, स्पान यानी कि फैलाव 8 मीटर है, बीम ऑफ साइज यानी कि धरन का साइज 400 × 1000, 400 चौड़ाई और गहराई कितनी है उसकी 1000 mm है। मेन बार 25 mm डाई की है, 5 नंबर्स यानी कि 5 मेन बार गिरेंगे हम 25 mm डाई की। एंकर बार है आपकी 16 mm डाई की और 2 नंबर्स। स्टीरप्स आपकी 6 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। और इन्होंने कवर दिया है इन्होंने 60 mm का इन्होंने कवर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन में हमको एक्चुअल लेंथ दी जाती है। इस एक्चुअल लेंथ को हमें स्केल में कन्वर्ट करना होता है। स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केल माननी पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना स्केल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार जो आपको उचित लगे। जैसे मैं ले रहा हूं 1:40, मैंने 1:40 की स्केल ली। अब मैं क्या करूंगा, स्केल के अनुसार जो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ दी है इन सबको कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले मैं स्पान दिया है मुझे 8 मीटर, 8 को मैंने सेंटीमीटर में बदला तो मेरा 800 सेंटीमीटर हो गया। 800 सेंटीमीटर को जिस समय मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जिस समय मैंने 800 को 40 से डिवाइड किया, 800 डिवाइडेड बाय 40 तो मेरे पास कितना आया, 20 आया, यानी कि 20 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार साइज ऑफ बीम का साइज आपका 400 mm को मैंने सेंटीमीटर बदला तो 40 आ गया। 40 को जब मैंने 40 से भाग दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1000 mm को मैंने सेंटीमीटर बदला तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और 100 सेंटीमीटर को जिससे मैंने 40 से भाग दिया, 100 डिवाइडेड बाय 40 तो मेरे पास आया 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एंकर बार, इसको मैं बिल्कुल सही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार स्टीरप्स में आपको 300 दिया है, 300 mm को मैंने स्टीरप्स के 300 mm को यहीं पर कर देता हूँ। जो स्टीरप्स है, स्टीरप के 300 mm को मैंने सेंटीमीटर डाला तो 30 सेंटीमीटर हो गया। और 40 से जब मैं 30 को डिवाइड करूंगा, 30 डिवाइडेड बाई 40 तो मेरे पास आता है 0.75, ठीक है, 0.75। ओके, कवर को भी हम चेंज कर सकते हैं। कवर हमारा कितना है, 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर को हमने 40 से भाग दिया तो कितना आया, ये हमारे पास आया 0.15 सेंटीमीटर। अब लगभग सभी जो एक्चुअल लेंथ दी हुई थी उनको हमने स्केल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको दीवार की जो वॉल है, वॉल के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम किया, ठीक है, दीवार की मोटाई मैं माना दीवार की मोटाई मेरी है 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर की दीवार है मेरी, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 40 से जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर की आपकी क्या होगी, दीवार की मोटाई बनेगी।
ठीक है, जो कि आपको दिया नहीं था। सरिया तो सरिया हमें सब कुछ दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बनाता जाऊंगा, बस आप प्रॉपर रूप से इसी प्रकार से बनाते चलिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक लेंथ वॉल के लिए। ठीक है, वॉल की इनर पोर्शन लिया। अब इनर पोर्शन से मैं क्या किया, वॉल देखी, वॉल हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बैठता है मेरा इतना, तो हम मानते हैं आपको दिखाने के लिए, माना ये मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है। अब आपका जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल को आप उतनी हाइट तक उठाइए जितनी आपकी बीम की गहराई है। बीम की गहराई 1000 को 100 सेंटीमीटर 2.5, तो मैंने यहाँ से 2.5, आपको सिंपल एक अच्छा तरीका बताएंगे, तो मैंने यहाँ से 2.5 उठाया ऊपर की ओर लेके गया। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आपकी जो बीम आएगी, बीम कितनी ओवरलैप कराएंगे, 40 सेंटीमीटर पर हम कितना 30 सेंटीमीटर बीम ओवरलैप कराएंगे। ठीक है, तो आउटर बाहरी पोर्शन, बाहरी साइड में कितना पोर्शन बच जाएगा 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर का हमारा बाहर की पोर्शन बच जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 40 से। 40 से हमने 10 सेंटीमीटर को डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 0.25 mm। तो यहाँ से 0.25 हमने लिया, 0.25, और 0.25 लेने के बाद हम इसको लेकर आए और ये पॉइंट मिलाया यहाँ। अब देखते हैं क्लियर स्पान आपका कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने अब क्लियर स्पान से हमने लिया 20 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की बीम है। अब मैंने इनर पोर्शन बनाया और यहाँ से मैंने छोड़ा दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई छोड़ने के बाद मैं यहाँ तक आपको लेके गया वॉल। अब हम क्या करेंगे, आउटर वॉल को कहाँ तक उठाएंगे, जितनी हमारी बीम की गहराई है। कहाँ तक उठाएंगे, जितनी हमारी बीम की गहराई है। बीम की गहराई हमारी कितनी है 2.5, तो मैंने यहाँ से 2.5 लिया, माना यहाँ तक मेरा कितना है 2.5 है। अब बीम कितनी ओवरलैप करा रहे हैं हम 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बीम ओवरलैप करा रहे हैं, तो आउटर पोर्शन से कितनी बच जाएगी 10 सेंटीमीटर बच जाएगी, क्योंकि 40 की हमारी कंप्लीट क्या है वॉल है, तो हमारी 2.5 बचेगी। 2.5 यानी कि 2 mm। 2 mm माना हमारा ये 2 mm है। अब 2 mm को यहाँ नीचे लेकर आइए और इसको ऐसा आगे बढ़ा दो, ये है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप ऊपर के पोर्शन को आराम के साथ इस प्रकार मिला दीजिए। ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, ये आपका बन गया बीम का, जैसा आपको बीम दिखाई देगी। और नीचे से वॉल क्या कर दो, नीचे से वॉल कर दो कॉन्टिन्यूअस। नीचे से वॉल हमने क्या की कॉन्टिन्यूअस, नीचे से वॉल कर दी। क्लियर है। देखिए इस प्रकार से आपको बनानी थी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। रेनफोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमें कवर देखना है। कवर कितना कवर छोड़ के करेंगे 60 mm। 60 mm यानी कि 0.15 mm। 0.15 mm हम जब कवर छोड़ेंगे, तो हम जैसे मेन बार घेर रहे हैं, मेन बार कितनी है 25 mm आएगी 5 नंबर से, तो 25 mm आएगी, तो हमने क्या छोड़ा नीचे कवर लिया, और कवर छोड़ने के बाद हमने एंड कवर भी 60 mm ही छोड़ दिया, और एंड कवर 60 mm हमने छोड़ा, और यहाँ से हमने आपका रेनफोर्स प्रोवाइड कर दिया इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने रेनफोर्स प्रोवाइड किया मेन बार का। क्लियर। और इस दोनों साइड हुक बना दिया। इसी प्रकार एंकर बार 16 mm डाई की है 2 नंबर्स, मगर कवर हम कितना छोड़ रहे हैं 60 mm ही कवर छोड़ रहे हैं, तो ऊपर की ओर भी हमने 60 mm का कवर लिया। ऊपर की ओर भी हमने
60 mm का कवर लिया और क्या बनाया, दोनों साइड हुक बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हमने मेन बार घेर दी और एंकर बार भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान कितना है आपका, 8 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या प्रोवाइड करनी है, अब हमें बेंटअप बार प्रोवाइड भी करनी है, क्योंकि मेन बार हमने प्रोवाइड कर दी, एंकर बार जबकि इसमें दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेंटअप बार भी प्रोवाइड करेंगे। और बेंटअप बार कहां से प्रोवाइड होती है, बेंटअप बार प्रोवाइड होती है जहां तक आपकी मेन बार जा रही है और स्ट्रेट जा रही है यहां से L/7 पर। बेंटअप बार आपकी कितने पर प्रोवाइड होती है, बेंटअप बार प्रोवाइड होती है L/7 पर। और L क्या होता है, यहाँ पर L इफेक्टिव होता है। तो इफेक्टिव क्या होगा, वॉल के सेंटर से लेके दूसरी वॉल के सेंटर तक की डिस्टेंस हमारा जो स्पान होगा हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव स्पान या इफेक्टिव लेंथ। ये हमारी इफेक्टिव लेंथ है। तो कितना होगा, 8 मीटर ये हो गया, 40 की हमारी 40 सेंटीमीटर की वॉल है, तो हाफ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर इधर से 20 सेंटीमीटर इधर से, यानी कि L इजकल टू 8.0 मीटर आ गया। इसको हमने सेंटीमीटर बदला तो 840 सेंटीमीटर, और कितने से डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 7 से। L/7 है ना, बेंटअप बार L/7 होती है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 840 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 120। अब 120 को हम डिवाइड करेंगे, जो हमने स्केल मानी है, 120 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारे पास कितना आया, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहां से कितना लेंगे, यहां से हम 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपका क्या लेंगे, बेंटअप बार प्रोवाइड करेंगे। ये इधर से भी हम कितना, जो यहां तक स्ट्रेट है, यहां से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बेंटअप बार प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा पोर्शन क्या है, ये हमारा L/7 है। यहां तक कि हमारी जो पोर्शन आया, ये हमारा कितना है, ये हमारा L/7, ये हमारा कितना है, L/7। क्लियर। अब यहां से हम 45 डिग्री पर, 45 डिग्री स्केल को 45 डिग्री पर लेंगे, 45 डिग्री पर लेकर और बैंड कर देंगे। 45 डिग्री पर हमने इसको लिया और यहां से इस प्रकार से हमने 45 डिग्री पर लिया और इसको बैंड किया। क्लियर। इसी प्रकार से 45 डिग्री पर इधर से लेंगे, 45 डिग्री पर हमने इधर से भी लिया और इसको बैंड किया। क्लियर। ये इस प्रकार से हमारी 45 डिग्री पर ये इधर से बैंड हुई और 45 डिग्री पर इधर से बैंड हुई। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इनको कंप्लीट बार्स को स्टीरप्स की सहायता से क्या करेंगे, बांध देंगे स्टीरप्स की सहायता से। स्टीरप्स हमारी कितनी है, स्टीरप्स हमारी है 6 mm डाई की 2 लेग स्टीरप है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। 300 mm को हमारा कितना आया था 0.75। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारी ये क्लियर स्पान है हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का हाफ देखते हैं कितना है ये, और यहाँ पर एक स्टीरप प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों साइड 0.75 इस साइड और 0.75 इस साइड, ठीक है। 0.75 इस साइड और 0.75 इस साइड पर हम क्या प्रोवाइड करते चले जाते हैं, स्टीरप प्रोवाइड करते चले जाते हैं। ये हमारी 0.75 होगी, जैसे माना यहाँ तक, तो हमने क्या प्रोवाइड किया, स्टीरप प्रोवाइड किया। इसी प्रकार इस साइड से 0.75 यानी कि 300 mm सेंटर टू सेंटर पर हमने स्टीरप्स प्रोवाइड किए।
प्रकार से, इस प्रकार से हमने स्टेप्स प्रोवाइड किए। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि हमारा इनके नाम क्या क्या है। सबसे ऊपर जो हमने टॉप में बार गिरी है ये मेरी है एंकर बार। एंकर बार, एंकर बार है और कितने mm डाई की है, देखो 16 mm डाई की, 16 mm डाई की और 2 नंबर्स। अब नीचे आपकी क्या है, ये है आपकी मेन बार। मेन बार, मेन बार कितने की है आपकी, 25 mm डाई की, 25 mm डाई की, 5 नंबर्स। और साथ में इनको हमने आगे चल के क्या किया, 45 डिग्री पर L/7 से 45 डिग्री पर बैंड कर दिया। और ये आपकी बेंटअप बार, बेंटअप बार, बेंटअप बार कितने में आपकी है, ये भी आपकी है 25 mm डाई की। और इसमें से जब 5 में से 2 बैंड कर दिया हमने, क्या होगी, 2 नंबर्स हमने बैंड कर दिया। ठीक है। और साथ ही ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी स्टीरप्स। स्टीरप्स कितनी है, 6 mm डाई की, 6 mm डाई की, 2 लेग्ड स्टीरप। और कितना, @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। और आपकी जो हमने वॉल ली है, वॉल ली है, वॉल की चौड़ाई कितनी ली है, वॉल ली है हमने 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारी 40 सेंटीमीटर की। चलिए अब देखते हैं इनका सेक्शन। चलिए अब देखते हैं इनका सेक्शन। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, स्पान के मध्य में क्रॉस सेक्शन, सॉरी, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, फैलाव, फैलाव के मध्य, यानी कि फैलाव आपका स्पान, स्पान के मध्य में क्रॉस सेक्शन। तो स्पान के मिड से मैंने सेक्शन काटा, और ये मेरा सेक्शन है एक्स सेक्शन। जब मैं किसी बीम को यहां से काटूंगा तो मुझे किस प्रकार की वो दिखाई देगी। चलिए अब देखते हैं। मैं इस साइड से रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में वीडियो को पॉज करके। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं यहां पर आपको बीम कैसे दिखाई देगी। बीम की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 400 इंटू 1000। आपका बीम का साइज यहां पर लिख देता हूं मैं, साइज ऑफ बीम, जैसा आपको याद रहे हमारा कितना था, साइज ऑफ बीम हमारा कितना था, 400 mm इंटू 1000 mm, जिसको हमने स्केल में कन्वर्ट कर लिया था। स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कितना आया था, 1 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी गहराई थी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हमारी ये 2.5 सेंटीमीटर की गहराई और ये हमारी चौड़ाई आई। ठीक है, ये हमारी सेक्शन बना एक्स सेक्शन। तो आप जब इसको मिड से इस प्रकार से काट देंगे तो काटने के बाद जिस समय आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, जब आप इधर से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, स्टीरप्स। आपको क्या दिखाई देगा कि स्टीरप्स बंधा है, और स्टीरप्स में ऊपर कितनी बार है, 2 एंकर्स बार है, और नीचे 5 नंबर्स मेन बार दिखाई दे रही है। तो स्टीरप्स आपकी कितने पर है, स्टीरप्स आपने बनाई इस प्रकार से, आपको कुछ स्टीरप्स दिखाई देगी आपकी। जब आप कंक्रीट ब्लॉक को देखेंगे तो आपको स्टीरप्स दिखाई देगी, यहाँ से हुक बैंड हुआ, बैंड हुई कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। आपने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने के बाद आपने इधर से देखा, यानी कि ये काट के नीचे गिर दिया, आप इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं क्या दिख रहा कि चारों ओर कंक्रीट भरी है बीम के, और बीच में एक स्टीरप्स ऐसा बंधी है। स्टीरप्स में क्या बंधा है,
दो एंकर बार ऊपर ऐसे दिख रही है, 2 नंबर 16 mm डाई की, और नीचे मेन बार 5 नंबर्स ऑफ 25 mm डाई की। एक इस कॉर्नर पर दिखाई दे रही है, एक इस कॉर्नर पर, एक आपको मिड स्पान पर दिखाई दे रही है, और एक यहाँ आपकी है और एक यहाँ। ठीक है, ये आपकी नहीं होगी 5 नंबर्स ऑफ मेन बार। इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगी, टोटल मेन बार दिखाई देगी। ये आपकी क्या है, मेन बार है। मेन बार कितने mm की, 25 mm डाई की और 5 नंबर्स। इसी प्रकार ये आपकी क्या है, एंकर बार। एंकर बार जो आपको दिखाई देगी, और ये कितनी की है, 16 mm डाई की, और कितना, 2 नंबर्स। जब आपने एक्स एक्स सेक्शन ऐसे काटा, ये आपका क्या है, ये आपका है एक्स एक्स सेक्शन। क्लियर, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, और इसकी गहराई कितनी है, 1000 mm, यहां तक 1000 mm। एक 1000 mm, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 400 mm। क्लियर, 1000 mm और चौड़ाई, ये आपका क्या आया, ये हमारे पास आया एक्स एक्स सेक्शन। जब मैंने इसको मिड स्पान से काटा, मिड स्पान से काटने पर कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब क्या करना है, अब दिखाना है तथा अवलंब, सपोर्ट के निकट, सपोर्ट के निकट जब आपने सेक्शन को काटा, तो अब काटेंगे जब बेंटअप बार मुड़ के आगे चली जाएगी। जैसे बेंटअप बार मुड़ के ऊपर ऐसे चली गई, तो मैं इस सेक्शन को यहां से काट रहा हूं। ठीक है, ये आपका है वाई वाई सेक्शन। ठीक है, वाई वाई सेक्शन जब हमने बनाया, तो यहां मैं बना देता हूं वाई वाई सेक्शन। ये हमारी गहराई, ये हमारी चौड़ाई, इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, और इसके बीच में जब आपने इधर से काट के इसको घेर दिया, तो आप अंदर इस साइड से जब देखोगे तो आपको रिंग दिखाई देगा, रिंग जिसको हम स्ट्रिप्स बोलते हैं। आपको एक स्ट्रिप्स दिखाई देगा, इस प्रकार से स्ट्रिप्स दिखाई देगा, और स्ट्रिप्स दिखाई देगा कवर छोड़ने के बाद, क्योंकि चारों ओर कंक्रीट भरी होगी। ये इस प्रकार से आपको स्ट्रिप्स दिखाई देगा कुछ। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बात आ जाती है, जब हम इसको यहां से काटते हैं, तो जब हमने इसको यहां से काटा, आपकी सीधी यहां से कितनी बार आ रही थी, 5 मेन बार आ रही थी, 5 मेन बार आ रही थी, जिससे मैं यहां पर आई L/7 पर आया, L/7 पर आया, तो 2 मेन बार बैंड होकर ऊपर चले गई, बैंटअप बन गई, 2 मेन बार बैंटअप बन गई, तो बैंड होकर ऊपर चले गई, और हमने उससे आगे से सेक्शन काटा, तो नीचे कितनी बार दिखाई देगी आपको, 3 मेन बार दिखाई देगी। नीचे कितनी मेन बार दिखाई दी, 3, क्योंकि यहां तक तो हमारी सन 5 चल रही थी, 5 चल रही थी, मगर L/7 पर आते ही 2 मेन बार बैंड हो गई, और बैंड होने के बाद ऊपर चली गई। ठीक है, तो ऊपर आपकी कितनी थी, 2 एंकर बार थी, 2 आपकी ओनली एंकर बार आपको दिखाई दे रही थी। बट क्या हुआ, जब 2 मेन बार ऊपर बैंड होकर चले गए, वो क्या हो जाती है, बेंटअप बार। अब हमें दोनों बार कहाँ ऊपर शो होगी, ऊपर शो होगी, एक बेंटअप बार यहाँ और एक बेंटअप बार यहाँ। अब इनका नाम चेंज होकर क्या आ जाएगा, बेंटअप बार। अब आपको इस सेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, मेन बार कितने, 25 mm डालेगी, बट 3 नंबर्स। ओके, ऐसे ही यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है एंकर बार, एंकर बार कितनी, 16 mm डाई की, 2 नंबर्स। क्लियर,
और साथ ही आपको क्या दिखाई दे रही है, 2 बेंटअप बार, बेंटअप बार। और कितने mm आएगी, ये आपको दिखाई दे रही है 25 mm आएगी, क्योंकि मेन बार ऊपर जाके बैंड हो गए, बेंटअप बन गई। और कितनी दिखाई दे रही है, 2 नंबर्स। और ये आपका कैसा सेक्शन था, ये आपका वाई वाई सेक्शन था, जो आपने सपोर्ट के पास काटा था। ये आपका वाई वाई सेक्शन था और ये आपका एक्स एक्स सेक्शन था। और इस प्रकार से आपकी बीम आपकी यहाँ पर बनी। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग 3rd ईयर में आने वाली ड्राइंग, ठीक है, स्टील ड्राइंग के नाम से जो अब आ रही है, पहले सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 2nd के नाम से आती थी, वो कंप्लीट और पूरी तरीके से सोल्यूशन के साथ पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।